और आइए सीधे आपको पीलीभीत लिए चलते हैं, जहां पर अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं। नहीं जाएंगे और पैदल पैदल तो पहले ही कर दिए गए थे, पैदल पैदल तो पहले ही कर दिए गए थे। अब चुनाव लड़ने भी अपने घर पहुंच गए हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, व्यापारी इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से साफ कर देगी। इनके भाषण सुनिए आप, भाषण सुनते होंगे आप, इनके भाषण सुनते होंगे आप। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो नेता हैं, थोड़े बड़े नेता हैं, वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं और सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं झूठ बोल रहे हैं? इनसे ज्यादा झूठी पार्टी कोई अगर हो तो बता दो हमें। हमारे किसान भाई जानते होंगे, ये कह रहे थे कि किसानों के हम आय दोगुनी कर देंगे। बताओ पीलीभीत भाइयों, पीलीभीत के किसान भाइयों, ये तो मेहनत करने वालों का जिला है, यहाँ खेती करने वाले लोग हैं। बताओ कौन सी फसल की आपको आय दोगुनी हो गई है? अगर किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बताओ हमारे किसान भाइयों। और धान में लूट हो गई कि नहीं लूट हो गई? धान जो खरीदना चाहिए था सरकार ने नहीं खरीदा, न केंद्र लगाए न बनाए, और लूट हो गई। और डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और पेट्रोल कहां पहुंच गया सोचिए आप। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि गरीब और चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? और जब से डीजल पेट्रोल महंगा किया, हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती, मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। कहां चल पा रही बताओ? ये इन्होंने, मैं जानता हूं जो इशारा आप कर रहे हो, क्योंकि साइकिल को न पेट्रोल न डीजल की जरूरत, केवल पैडल और मेहनत की जरूरत है। इस बार साइकिल की कोई रफ्तार नहीं पकड़ सकता। और मैं कह रहा हूं आपसे, आप देख लेना, जिस समय पीलीभीत वाले वोट डाल देंगे, जब पीलीभीत वाले वोट डाल देंगे तो देखना बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई आदमी नजर नहीं आएगा। ये मैं जानता हूं, साइकिल वाले बैठे हैं साहब। बताओ खाद मिल गई कि नहीं मिल गई? और न डीएपी मिली आपको। और अगर बोरी देखी होगी तो बोरी में चोरी हो गई कि नहीं हो गई? हमारे किसानों को रात भर रखवाली करनी पड़ रही है खेतों की, तो घरों में घुस जा रहे हैं, खेती की रखवाली करनी पड़ रही है। बताओ पीलीभीत के किसानों रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही? अरे गौशाला जो बनाई थी उसका पूरा पैसा खा गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का जो प्रिय जानवर है वो जानते हो कौन सा है? बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री अपना प्रिय जानवर तक नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो मार मार टक्कर लोगों की जान ले रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि अगर सांड के सींग से मरने से किसी की जान जाएगी या जानवर के टकराने से किसी की जान जाएगी, तो समाजवादी सरकार बनने पर 5 लाख उस परिवार की मदद करने काम करेंगे। हमारे बाबा मुख्यमंत्री लखनऊ में बहुत सारे उन्होंने लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे हैं। बताओ आप में से किसी को मिला हो तो बता दो।
किसी को नहीं मिला। और अभी तक तो हम ये जानते थे कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री कंप्यूटर नहीं चला पाते हैं, लेकिन अभी एक उन्होंने तस्वीर लगाई थी स्मार्टफोन से। ये खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। उस दिन पता लगा कि इन्हें स्मार्टफोन भी चलाना नहीं आता है। और ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, ये जगह जगह कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन वो जानते नहीं है कि इस बार किसान और नौजवान इनकी भाप निकाल देगा। और रही बची भाप, ये हमारे बीएड टेट वाले लोग, 69,000 वाले, शिक्षा मित्र वाले, ये बीएड से लेकर के इन्हें कितना लड़ना पड़ा है। बताओ आप लोग भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? और मुझे सुनने में आया था कि शिक्षा मित्र वालों की ड्यूटी नहीं लगा रहे हैं। बीए टेट वालों की भी समस्या का समाधान अगर कोई करेगा तो हमने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया है कि आपको नौकरी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और इसीलिए आप आभार का भी तख्ती लेकर के आए हैं। इसलिए समाजवादियों को मत भूलना। ये 69,000 वाले आरक्षण घोटाले वाले जानते हैं कि इनके साथ अन्याय हुआ है। ये लखनऊ जब जब गए हैं तो इनको अपमानित होना पड़ा है, इन्हें लाठी खानी पड़ी, इन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन ये लड़ते रहे। हम इनको 69,000 वाले लोगों को बता करके जा रहे हैं कि जो आरक्षण में इन्होंने धोखा दिया है, समाजवादी सरकार बनेगी तो इनकी भी समस्या का समाधान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए, अपील करने आए हैं। मैं जानता हूं बहुत परेशान रहे हो आप, आपको बहुत लड़ना पड़ा, बहुत लड़ना पड़ा आपको। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। जो कुछ भी है, बीजेपी के सब नेता उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। कहीं से भी, जहां भी खाली है इनके नेता, उत्तराखंड खाली हो गए, वो सब आ गए। आपके हरियाणा वाले खाली हैं, वो सब आ गए। यूपी, मध्य प्रदेश वाले आ गए, और गुजरात वाले भेष बदल के घूम रहे हैं, बहुत सावधान रहना, वो भी आ गए हैं। लेकिन कुछ लोग तो हवा देखी उन्होंने, यहां उत्तर प्रदेश में हवा किसकी चल रही है, वो अपने कपड़ों का रंग बदल करके चुपचाप भाग गए यहां से। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं, ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, अभी 28 बैंकों का पैसा लेकर के एक बहुत बड़ा उद्योगपति पैसा लेके भाग गया। भाग गया कि नहीं भाग गया? आप हम लोग अगर कहीं बैंकों से कुछ पैसा ले लेंगे तो बैंक हमारे पीछे पड़ जाती है। और अगर आपने जमीन या मकान कुछ रख दिया होगा बैंक को, तो समझ लो आपके घर मकान बैंक ले लेती है, नीलामी करा देते हैं। और ये देखिए, इतना बड़ा पैसा लेके भागा है, 28 बैंकों का 22,000 करोड़ से ज्यादा पैसा ले गया, और कहीं कोई पता नहीं है कहां गया है। बताओ, ये जो उद्योगपति भागा है वो कहां का है? और आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ये पहली बार भागा है क्या? पहले भी बहुत सारे भाग गए थे। वो जो भागे वो बताओ कहां के थे? तो इसलिए उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे यार? और ये धीमे धीमे सब चीजें प्राइवेट कर रहे हैं। इन्होंने सरकारी हवाई जहाज बेच दिए, हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं हवाई अड्डे बेच दिए, रेलगाड़ी बेच रहे हैं। आप पता कर लेना, रेलवे स्टेशन की सब जमीनें बेच दे रहे हैं।
ये बंदरगाह बेच रहे हैं, पानी का जहाज बेच रहे हैं। और जानते हो क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि ना रहेगा बांस, तो जब ये कंपनी ही बिक जाएंगी तो आरक्षण किसको देना है? तो पीलीभीत से आप सुन रहे थे अखिलेश